सलाम और आदाब साथियों। आज जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ वो है जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन सिस्टम। जिस तरह से एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी को लगभग दिसंबर के आसपास एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के जो हेड थे, जो सरबरा थे, वो ऑनरेबल मिनिस्टर सकीना इतू जी थी और उसके जो दीगर मेंबर थे वो जावेद राना साहब जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं और सतीश शर्मा जी जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं। ऑलमोस्ट उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट पूरी प्रिपेयर की है। जो सकीना मैम का एक ट्वीट भी आया था कि हमने पूरी रिपोर्ट फाइनल की है और वो सबमिट करने जा रहे हैं कैबिनेट को। अब जो खदशात हैं लोगों के दिलों में, मुझे उस पर बात करनी है। अगर आप पूरे इस चनाब खित्ते की बात करो, इस चनाब खित्ते को हमेशा से इग्नोर किया गया है और इस चनाब खित्ते में अगर जो सबसे ज्यादा लोग जो रहते हैं वो हैं आरबीए से। क्योंकि अगर इस पूरे चनाब खित्ते को देखा जाए तो इस चनाब खित्ते में अगर जो सबसे ज्यादा रिजर्वेशन है वो है आरबीए की, क्योंकि पॉपुलेशन यहां पर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट होती है। और जो आरबीए था ओरिजिनली जम्मू कश्मीर के अंदर आरबीए 20% था। उस 20% को जब यहां पर ईडब्ल्यूएस लाया गया तो उस 20% को काट के 10% आरबीए रखा गया और 10% काट के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को दिया गया। तब भी कहीं इतने सारे लीडर्स हैं जो पूरे चनाब खित्ते से आते हैं या कश्मीर से आते हैं या आपके कठुआ से आते हैं या तो जम्मू से आते हैं या उधमपुर से आते हैं, उन लोगों ने कभी भी उस पर बात नहीं की कि ये 20% से 10% हो गया तो वो लोग सारे शांत रहे। क्यों हुआ, कोई सवाल नहीं उठा। अब जो बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, वो कॉल्स और मैसेज में नौजवान यही कह रहे हैं कि हमें डर है कि जो हमारा 10% का जो रिजर्वेशन कोटा था वो कहीं कम ना कर दिया जाएगा। इस वीडियो की वसादत से मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को और खुसूसन उमर अब्दुल्ला साहब को ये बताना चाहता हूं, अगर इस 10% कोटे के साथ जरा सी भी छेड़खानी हुई तो अगर कल कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी, उसके लिए ये जम्मू कश्मीर की सरकार खुद रिस्पॉन्सिबल है। हम इस 10% में से 1% भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप इसके साथ छेड़खानी करो। क्योंकि अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, इस जम्मू कश्मीर में जो आरबीए की पॉपुलेशन है, जनरल कैटेगरी के बाद अगर सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट होती है वो आरबीए की है। नियर अबाउट 25% के आसपास अप्रॉक्स में कहूंगा कि यहां पर आरबीए की पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट होती है और उनको जो शेयर मिल रहा है वो आप 10% का शेयर दे रहे हो। दूसरी कैटेगरीज को अगर इसके साथ कंपेयर किया जाएगा, जितनी उनकी पॉपुलेशन है उतना उनको शेयर मिल रहा है, बट आप आरबीए का शेयर हाफ कैसे कर सकते हो? अगर इस जो ये 10% का यहां पर आरबीए की कैटेगरी थी, ये 10% इंटैक्ट रहनी चाहिए। इसके साथ हम कभी भी जो छेड़खानी अगर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने की तो कल अगर हालात खराब हो जाएंगे, उसके लिए जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड, जो बड़ी साजिश जो इस आरबीए के खिलाफ हुई, वो साजिश ये हुई कि अगर जो रोस्टर था उस रोस्टर में आरबीए दूसरे नंबर पर आता था। अब जब इस आरबीए के खिलाफ साजिशें चली गई और उसको रोस्टर से दूसरे नंबर पर हटाकर सबसे लास्ट में लाया गया। कहां है हमारे लीडर्स? जो लीडर्स इस खित्ते से आते हैं, जो लीडरों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 80% आरबीए पॉपुलेशन है। कुछ ऐसे लीडर हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 70-80% आरबीए पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट होती है और वहां पर भी वो लीडर शांत रहे कि जो ये रोस्टर में चेंजिंग आई, ये चेंजेस क्यों आई? इस वीडियो की वसादत से पहले भी हमने रिप्रेजेंटेशन दी थी और आज भी हम इस वीडियो की वसादत से कहना चाहते हैं कि जो ये 10% आरबीए का कोटा है, इस कोटे के साथ कोई भी छेड़खानी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और रोस्टर में जो आरबीए दूसरे नंबर पर था वो उसको दूसरे नंबर पर लाया जाए।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ऑनरेबल उमर अब्दुल्ला तक पहुँचे, ताकि जब वो एक फाइनल रिपोर्ट को ड्राफ्ट करने के बाद जो उसको रिजल्ट को जो सिंथेसिस करें, उस रिजल्ट को, जो उनके पास डेटा है, जो उनके पास सर्वे है, जो उनके पास जो कमेटी ने एनालिसिस भी दिया है, उसके बेसिस पर जब वो जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन पर पॉलिसी बनाए, उस पॉलिसी में खास कर ये ध्यान रखें कि यहाँ का जो आरबीए का 10% का कोटा है, उस कोटे के साथ हम कभी भी छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। थैंक यू।